बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानी के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं टॉर्टिला रैप्स, जिनको बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। ये तकरीबन 1 बाउल मैदा है और 1 खाने का चम्मच भर के घी। कोई भी आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक हस्बे जायका। और इसको गूंदने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। ये नीम गर्म दूध है। अगर आप चाहें तो नीम गर्म दूध को नीम गर्म पानी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले एक खुले बर्तन के अंदर हम मैदा डालेंगे, साथ ही इसके अंदर नमक और घी शामिल करेंगे। इस तरह से घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और गूंथते जाएंगे। दूध डालने से ये ब्रेड बहुत नरम बनती है। याद रहे कि इसको हम नरम ही गूंदेंगे, इसको बहुत सख्त नहीं गूंदना। तरह से हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखें, ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए। 20 से 25 मिनट गुजरने के बाद हम इसको थोड़ा सा और गूंदेंगे। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा मस लेंगे और ये फाइन हो जाएगा। मैदा अच्छे से फाइन हो चुका है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से हम लंबाई के रुख पर इसको लंबा कर लेंगे और फिर बाद में इसके पीसेस को काट लेंगे। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और फिर पेड़े की शक्ल दे देंगे। इस तरह से हम इसको गोल कर लेंगे। इस तरह से हम पेड़े तैयार कर लेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट गुजरने के बाद इस तरह स्लैब को हम डस्ट करेंगे और एक पेड़ा लेकर इसको फ्लैट करेंगे और चपाती की शेप देंगे। याद रहे कि इस चपाती को हमने मोटा नहीं बेलना, बल्कि जितनी ये बारीक होगी ये उतने ही मज़ेदार बनेंगे। ये चपातियां बनाकर आप लंबे अरसे तक इनको फ्रीज कर सकते हैं और आपके घर में जो भी चीज़ बची हो, चाहे वो सालन है, भुजिया है, दाल है, आप इसको इसके अंदर डालें, सलाद डालें, चटनी डालें, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और रैप करके खाएं। ये बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखिए, मैं आपको करीब से करके दिखाती हूँ। हम इसको बेलते जाएंगे और इसको पतला करते जाएंगे। इस तरह से रोटियों को हम बेल के रखते जाएंगे। साथ ही दूसरी तरफ हमने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। हम इन चपातियों को हल्का हल्का सा सेक लेंगे। इस तरह से करके हम चपाती को मजीद पतला करेंगे
और पैन के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से हम इसको हल्का हल्का सेक लेंगे और अब बारी है उसको उतारने की। हम इस तरह से ब्रेड्स बना के एक रुमाल के अंदर रखते जाएंगे। इस तरह से हम इनको रुमाल के अंदर रखते जाएंगे। इसी तरह से एक और ब्रेड को हम इस तरह ही फैलाएंगे तवे पर और इसको सेकेंगे। इस तरह करके हम चपातियाँ तैयार कर लेंगे। अब बारी है इनकी रैपिंग की। अब बारी है इसकी रैपिंग की। इस तरह करके हम इसको कट करेंगे और अब इसके ऊपर चिली सॉस लगाएंगे। इसकी रेसिपी आपको पहले ही दी हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब बारी है केचप लगाने की। अब इसके ऊपर मैं केचप लगाऊंगी। इसके अलावा आपके पास जो भी अवेलेबल चटनी है आप वो लगा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें घर में आराम से अवेलेबल होती हैं, मैंने इसलिए लगाई। अब इसकी इस साइड पर मैं चिकन लगाऊंगी और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करूंगी। अब बारी है सैलेड की। इस तरह से थोड़ा सा सैलेड जो भी अवेलेबल हो आप उसको इस तरह से लगा सकते हैं और साथ ही अब इसके थोड़ा सा चिकन। इसके अलावा आपके पास जो भी सालन हो, चाहे भुजिया है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से दोबारा इसको फोल्ड दिया और थोड़ा सा दोबारा मैं इसमें सलाद लगाऊंगी और थोड़ा सा चिकन और इसको फाइनल रैप करके इस तरह से फाइनल इसकी ये शक्ल बनती है। अब बारी है इसको गर्म करने की। आपके पास ग्रिल पैन है, तवा है, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप इसके ऊपर इसको इस तरह करके रखें और जब एक तरफ से सिक जाए तो फिर इसकी दूसरी साइड जो है वो हम पलट देंगे। साथ ही एक फोल्डिंग का आपके साथ मैं एक और तरीका भी शेयर कर रही हूँ। इस तरह से भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, पराठा रोल की शेप दे सकते हैं कि आपके पास जो भी अवेलेबल चटनी है आप उसको लगाएं। जिस तरह यहाँ पर मेरे पास चिली सॉस है मैं वो लगा रही हूँ। और साथ ही केचप। अब इसके ऊपर ऐसे अंडा रख देंगे और इसको सिंपली रोल कर लेंगे इस तरह से और इसको भी सेक लेंगे ताकि ये जो हाफ कुक चपाती थी ये फुल कुक्ड हो जाए। इसके साथ ही हम रख देते हैं। इस तरह से हमने इसको 3 तरीकों से तैयार किया। एक के अंदर हमने चिकन की फिलिंग डाली, एक के अंदर हमने फिश डाली और एक के अंदर हमने ऑमलेट बना के डाला।
इसके अलावा आपके पास घर में जो भी अवेलेबल फिलिंग है आप उसको डाल सकते हैं। इसको बच्चों को लंच में दें, जो ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, वो भी इसको साथ में लेकर जा सकते हैं। घर में आप इसको एज अ स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है और इकोनॉमिकल भी है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। हमारी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।